हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं बीए फर्स्ट सेमेस्टर का, जो हमने नया बैच स्टार्ट किया हुआ है 2024-25 के लिए। तो फर्स्ट सेमेस्टर की पॉलिटिकल साइंस का यूनिट नंबर 1 हम आपका कंप्लीट करवा रहे हैं। सिलेबस ऑलरेडी हमने पूरा कवर कर लिया है। यूनिट नंबर 1 का पहला टॉपिक जो हमारा था भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। तो राष्ट्रीय आंदोलन क्या होता है, इसको किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, विद्वानों ने इस पर क्या क्या बोला था, ये सारा कुछ हमने पहली वीडियो में कंप्लीट कर लिया है। आज हमारी होने वाली है डे नंबर 2। ये है हमारा डे नंबर 2, दूसरी वीडियो होने वाली है, जिसमें हम बात करने वाले हैं कि आंदोलन का जन्म कैसे हुआ भारत में, इसकी वृद्धि कैसे हुई और राजनीतिक प्रवृत्ति कहां से आई। ये सारा कुछ इस यूनिट में हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो यार, सबसे पहली चीज आज हम समझने वाले हैं 1857 की क्रांति के बारे में, कि भारत में अंग्रेजों का शासन पीरियड या अंग्रेज भारत में आए थे 16वीं शताब्दी में। 16वीं शताब्दी से लेकर के 1857 तक, मतलब 16 से 1700 ईस्वी तक तो उनका इस्टेब्लिशमेंट में ही लग गया था। इस्टेब्लिश कर रहे थे वो अपनी अपनी जो भी उनका था, अपना जो व्यापार था, जो भी चीजें वो सेल करने थे, बेच रहे थे, धीरे धीरे वो अपनी कंपनी को भारत में बड़ा कर रहे थे। तो 100 सालों तक तो वो लगा। 1700 से लेकर के 1857 तक लगभग 150 सालों तक उनका शासन पीरियड स्टार्ट हो चुका था। वो शासन कर रहे थे और कहीं ना कहीं अत्याचार उनका धीरे धीरे करके बढ़ता जा रहा था। पर 150 सालों तक आक्रमण के विरुद्ध में कोई ऐसा बड़ा इवेंट नहीं हुआ जहां पर किसी चीज के खिलाफ राष्ट्रीय रूप में आंदोलन किया गया हो। ये पहली बार था जब 1857 ईस्वी में पहली बार आक्रमण किया गया, अटैक किया गया और मतलब पूरी तरह से एक आंदोलन का रूप लिया गया। तो इतने बड़े आंदोलन के होने के पीछे कुछ तो रीजन होगा ना, क्योंकि अगर 250 सालों से 150 सालों से 17वीं शताब्दी से 1850 तक 150 सालों से अगर कोई आंदोलन इतने बड़े लेवल पे नहीं हो रहा था, तो इसके पीछे ऐसा क्या रीजन हो गया जो ये आंदोलन करना पड़ा। और यहीं से ऑफिशियली भारत के राष्ट्रीय आंदोलनों की शुरुआत होती है। तो कोई भी चीज होगी तो पहले कुछ कारण होगा। तो आइए समझते हैं कि इसका क्या कारण था कि 1857 की क्रांति हुई। तो देखो, कई सारे रीजंस हो सकते हैं, जिसमें सबसे पहला रीजन आता है, अगर हम इसके कारणों के बारे में बात करें तो वो आता है आपका राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण, पॉलिटिकल इशू क्या था? सबसे पहली थी राज्य विस्तार नीति। राज्य विस्तार नीति जो लॉर्ड डलहौजी ने इंट्रोड्यूस किया, कि जिसके पास अपना खुद का पुत्र नहीं है, उनके राज्यों को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया जाए। अब इस तरह से करने पर झांसी, सतारा, पंजाब, सिंध, इनके कुछ हिस्से, बहुत सारे हिस्से इस तरह के नीति की वजह से अंग्रेजी राज्य में जाने लगे, जिसके लिए कई सारी लड़ाइयां किया गया। झांसी की रानी ने भी अपने जगह के लिए, अपनी शासन व्यवस्था के लिए, अपने लोगों के लिए लड़ाई किया था। तो राज्य विस्तार नीति एक बहुत बड़ा रूल रहा, जिससे कई सारे राजा जिनके अपने पास खुद के पुत्र नहीं थे, जिन्होंने दत्तक पुत्र लिया हुआ था, जिन्होंने गोद लिया हुआ था, उनके लिए यह बड़ी डेंजर चीज थी कि यार हमें अपने राज्य से भी हाथ खोना पड़ सकता है। ओके, अगला है आपका नवाबों की राजनीतिक उपाधि समाप्त कर दिया गया। मतलब कि जो नवाब थे, जो राजा थे, उनको एक उपाधि दिया गया था। अंग्रेजों ने उनको एक उपाधि दिया हुआ था कि हाँ, ये इनका एक मतलब एक इज्जत है समाज में, उनकी एक अपनी महिमा है, एक तरह से वो एक बड़े लेवल पर स्टेब्लिश है। तो उनकी जो उपाधि थी वो पूरा खत्म कर दिया अंग्रेजों ने, कि नो उपाधि, कोई टाइटल नहीं रहेगा किसी का। अगला चीज, मुगल सम्राट का अनादर। मतलब कि जब भारत में अंग्रेज आए तो उस समय शासन किसका था? मुगलों का शासन था। पहली बार जो है जहांगीर के दरबार में पहुंचा था अंग्रेजों का जो दूत था। तो अंग्रेजों में के टाइम पीरियड में ना भी भारत में सबसे बड़ी जो शासन व्यवस्था थी वो थी मुगलों की शासन व्यवस्था। लेकिन धीरे धीरे ऐसा होने लगा कि इन्होंने मुगलों के सम्राट का अनादर करना स्टार्ट कर दिया, कि जो भी करेंगे हम अपनी मर्जी से करेंगे, किसी के अकॉर्डिंग हम कुछ नहीं करने वाले, या किसी को कोई वैल्यू नहीं देने वाले हैं। अब हम शासन व्यवस्था में आ चुके हैं। और ये चीजें स्टार्ट हुई जब उन्होंने अपनी सेना बुला लिया, अपने आप में मतलब वो पूरी तरह से मजबूत हो गए ना, तो उन्होंने ये चीज करना स्टार्ट कर दिया। दूसरा कारण है आपका भारतीय भाषा, संस्कृति और परंपरा पर आघात। कि जब भी किसी देश को, किसी चीज को मजबूती ना रखनी हो ना, उसको तोड़ना हो, तो सबसे बड़ा रीजन यही हो सकता है कि आप उनकी संस्कृति पर आघात कर दो, उनकी परंपरा पर, उनकी भाषा पर आघात कर दो। इसमें सबसे बड़ा रोल निभाया है लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नीति ने। लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नीति ने इसमें बहुत बड़ा रोल निभाया हुआ है। लॉर्ड मैकाले शिक्षा नीति लेकर के आता है। अब लॉर्ड मैकाले शिक्षा लेकर के आएगा तो कौन सी शिक्षा लेकर के आएगा? ऐसी शिक्षा लेकर के आएगा जो भारतीयों के लिए बेटर ना हो। भारतीयों को ऐसी शिक्षा लाया था ना, उसमें कहा कि अगर ये शिक्षा लेते हैं भारतीय, तो भारतीय केवल मजदूर बन करके रह जाएंगे। तो मतलब गुलाम बनाने का एक परंपरा के रूप में से शिक्षा लेकर के आई, जो कहीं ना कहीं आज तक भी हमारी शिक्षा व्यवस्था में चल रही है, लॉर्ड मैकाले की शिक्षा व्यवस्था। तो ये था भारतीय भाषाओं का अनादर, कि भारतीय भाषाओं में कुछ भी चीजें सिखाई जा रही है सब बेकार है। इंग्लिश इज वन ऑफ द बेस्ट लैंग्वेज, इंग्लिश में ही सारी चीजें होनी चाहिए, बाकी सारी भाषाएं, भारतीय भाषाएं किसी काम की नहीं है। ओके, तीसरा आता है आपका आर्थिक कारण।
आर्थिक कारण क्या हुए जिसके कारण इस विद्रोह को जन्म दिया, जिस कारण ने, वो कारण है आपका अत्यधिक कर। मतलब कि इंडियंस पर जो कर लगाए जाते थे, टैक्स लगाए थे राजकीय रूप में, उन टैक्स में लगातार लगातार अंग्रेज वृद्धि करते जा रहे थे, बढ़ाते जा रहे थे, बढ़ाते जा रहे थे। अब जो कर आ रहा है उस करों में, उन टैक्स में वृद्धि हो रहा है, और उस टैक्स की वृद्धि का भरपाई अगर नहीं कर पाते हैं तो लोग कहां पर जाते हैं? साहूकारों के पास। साहूकारों से उधार लेते हैं, फिर उनका ब्याज वो नहीं भर पाते, मतलब एक लूप में फंस जाते हैं कि हाँ बस चलता रहता है, चलता रहता है। यहां से उनको भरने के लिए यहां से उधार ले रहे हैं, यहां से उधार भरने के लिए यहां से उधार ले रहे हैं, तो मतलब वो पूरी उनकी जिंदगी उधार में ही घूम जाती है। तो एक बड़ा रीजन रहा है। करघा व हस्तशिल्प जो कुटीर उद्योग थे ये बंद हो गए, क्योंकि अंग्रेजों ने जब भारत में व्यापार करना स्टार्ट किया, उन्होंने देखा कि भारत में ये चीजें हैं, तो उन्होंने भारत से ही कच्चा माल उठाया कि भारत में ही जो कच्चा माल बन रहा है ना, इन कच्चा माल को उठाएंगे, इंग्लैंड लेके जाएंगे, वहां से सामान बनाएंगे मशीनों के माध्यम से और ला करके भारतीयों को ही बेचेंगे। अब क्या होता है कि जैसे तुम कोई चीज हाथ से बना रहे हो, तो तुम कोई चीज बना रहे हो में भी पूरा दिन लग जाए, कोई चीज मशीन से बन रही है 2 मिनट में बन गई है, और 2 मिनट में अगर बन रहा है तो दिन में तुम हजारों पीस बना लोगे। और वहीं पर कोई इंसान हाथ से बना रहा है तो 1 पीस बनाएगा। तुमने 1000 पीस बनाया, किसी ने 1 पीस बनाया, अब 1 पीस वो मान लिया बेच रहा है 100 रुपए का, तुम 1000 पीस बना करके आ रहे हो, तुम कह रहे हो मेरे से 20-20 रुपए का ले लो, कोई 100 रुपए वाली क्यों लेगा? तो इस तरह से ये उद्योग बंद हो गए, क्योंकि इनका मेहनत लगता था, इन्होंने अपनी वैल्यू रखी थी, बट वहां से जब चीजें आने लगी तो वो वैल्यू इन्होंने खत्म कर दिया पूरी तरह से। तो ये हस्त और कुटीर उद्योग बंद हो गए, जिससे कि लोगों में भी इनके प्रति बहुत बुरी भावना स्टेब्लिश होना स्टार्ट हो गई। अगला चीज है आपका पेंशन बंद करना। ये एक बड़ा रीजन रहा राजकीय रूप में कि राजाओं और नवाबों को कुछ पेंशन दिया जाता था, कि जो राजा या नवाब रह चुके हैं या हैं, उनको अंग्रेजों की तरफ से पेंशन दिया जाता था कि हाँ यह राजा मतलब कोई डिस्टर्ब नहीं करेंगे, अंग्रेजी शासन में मिल चुके हैं तो इनको ये पेंशन दिया जाता रहेगा। तो राजाओं और नवाबों के इस पेंशन को भी क्या किया गया? बंद कर दिया जाए, इससे राजा और नवाब खफा हो गए। 1852 में बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र को बंदी बना लिया गया, ये भी एक बड़ा रीजन रहा। बंदी बना करके और 80,000 पाउंड इन पर कर्जा भी डाल दिया गया कि तुम्हारे ऊपर 80,000 पाउंड का कर्जा है, तुम्हें 80,000 पाउंड अंग्रेजों को वापस करना है। तो कई सारी चीजें देख रहे हो एक साथ क्लैश हो रही हैं, और यही कहीं ना कहीं कारण बनता है आंदोलन का। अगला चीज है आपका धार्मिक कारण। धार्मिक रीजंस भी स्टैब्लिश हुए। धार्मिक रीजंस में क्या था कि ईसाई बनने पर भारतीयों को, मुस्लिम्स को, हिंदूज को कहा जाता था अगर ईसाई बन रहे हो तो आपको हर एक चीज में, कर में, टैक्स में छूट दिया जाएगा और चीजों में छूट दिया जाएगा, तुम्हें पैसे दिए जाएंगे, लालच दिया जाता था उनके कि वो अपना धर्म छोड़ करके ईसाई धर्म को कबूल कर ले। तो इस तरह से धार्मिक भावनाएं भी ठेस पहुंचती थी। मे भी कोई इंसान छूट के लेवल पे, लोभ के, लालच के लेवल पे किसी को अपना ले, बट बहुत सारे लोग जो उसे नहीं अपना सकते हैं, जिनको अपने धर्म से एक आस्था है, एक भावना है, उनके अंदर तो बड़ा विद्रोह सा हो जाएगा यार कि ये क्या कर रहे हैं ये लोग, तो उनके अंदर एक विद्रोह से डेवलप हो जाएगी। तो झूठ, लोभ, लालच, इनसे ईसाई धर्म बनाया जाने लगा, इससे भी आया। और जो इनके धर्म को नहीं अपनाता था, जो इनका विरोध करता था कि ये चीजें गलत है, उनके खिलाफ अत्याचार से चीजें काम में ली जाती थी। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं इस तरह से डेवलप होती गई कि विद्रोह बढ़ता गया। अब अगर बात करें सामाजिक कारणों की, तो कई सारे सामाजिक कारण भी रहे जिसकी वजह से भी विद्रोह की भावना बढ़ गई। जैसे भारतीय विश्वासों में परिवर्तन करने की कोशिश किया गया कि भारतीयों की जो मान्यताएं हैं, विश्वास हैं, रिलीजन है, धर्म है, वो सब बेकार है, ईसाई बन जाओ, हमारे धर्म के हिसाब से मानो, हमारे धर्म के हिसाब से समाज चलाओ, बेटर रहेगा। जैसे इन्होंने सती प्रथा के विरोध बात किया, बाल विवाह के विरोध में बात किया, तो लोगों को बड़ा विद्रोह लगा। क्यों? क्योंकि देखो यार, कोई भी चीज कितनी भी अच्छी क्यों ना हो ना, भले ही बाद में भारतीयों ने इसे एक्सेप्ट किया कि ठीक है यार सती प्रथा गलत है, बाल विवाह गलत है, बट कोई चीज हमारी अगर परंपरा से जुड़ी हुई है ना, कोई बाहर का बंदा आकर के उसे गलत बोल रहा है तो हम उसके खिलाफ खड़े हो जाएंगे कि नहीं यार तुम होते कौन हो हमारे खिलाफ बोलने वाले। लेकिन बाद में जब कोई हमारे में से ही आकर के हमें समझाए कि हाँ यार वो सही बोल रहे हैं, बट उनकी बात नहीं सुनते, लेकिन अपनी बात सुनकर कि अगर ये चीज़ गलत है तो इसके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, इसको खत्म करते हैं। और बाद में राजा राम मोहन राय और सारे लोगों ने मिल करके सती प्रथा और बाल विवाह जैसी परंपराओं को खत्म किया। अगला है आपका सैनिक कारण। सैनिक कारण भी काफी महत्वपूर्ण रीजन रहा है, क्योंकि सैनिकों ने ही पहले विद्रोह किया था। सैनिकों के साथ अनुचित व्यवहार किया जाने लगा कि मतलब जैसे कि सैनिक होते थे पहले, भारतीय सैनिक ही थे, अंग्रेज भारत में रह रहे थे, कुछ ऑफिसर्स थे, बाकी सैनिक वो भारतीय ही भर के रखते थे। बट धीरे धीरे क्या हुआ, उन्होंने अपनी सेना इंग्लैंड से बुलानी स्टार्ट कर दी। जब उन्होंने इंग्लैंड से सेना बुलानी स्टार्ट कर दी, जब उन्होंने सेना बुलाया, तो सेना बुलाने पर भारतीय सैनिकों के साथ अत्याचार स्टार्ट हो गया। इनको कम वेतन दिया जाने लगा कि अंग्रेजों को किसी काम के लिए अगर 1000 रुपये वेतन दिया जाता है तो इनको 500 रुपये ही वेतन दो, ऐसा स्टार्ट हो गया।
जो सामान्यवर्ती कानून है उसके अकॉर्डिंग भारतीयों को सेना में भर्ती करके उन्हें कहीं भी भेज दिया जाता था कि तुम अंग्रेजी सेना में हो तो तुम इंडिया में नहीं, तुम्हें कहीं भी भेज सकते हैं, किसी भी जगह पर जहां जहां अंग्रेजों का शासन है हम भेज सकते हैं तुम्हें करने के लिए। तो इससे भी बड़ा विद्रोह हुआ यार कि हम किसी जगह पे नौकरी करने जा रहे हो, हमें दूसरे देश भेज दें जहां से हमारे लोग ही नहीं है, हमारा कुछ है ही नहीं। जैसे आप कहीं नौकरी करने जा रहे हो, अपने घर पे आ रहे हो, आप एक हैप्पी फील करते हो, बट कोई आपको दूसरी दुनिया में ही भेज दे कि जाओ नौकरी करो, क्या दिक्कत है, तुम हमारे गुलाम हो। तो वो एक चीज भी बहुत बड़ी भूमिका निभा रही सैनिकों में। अब अगला बात करते हैं तत्कालीन कारण की रियल में उस समय क्या कारण उठा। देखो विद्रोह अचानक से नहीं हो जाता है, क्या तत्काल में कुछ चीजें हुई उसके अकॉर्डिंग विद्रोह हो जाएगी, वो भड़क रही है आग धीरे धीरे। राजनीतिक, भारतीय भाषाएं, आर्थिक, पेंशन बंद, धार्मिक कारण, भाषा, सैनिक, सामाजिक, ये सारी चीजें भड़क रही है अंदर। और उसी बीच में हो जाता है तत्कालीन रूप में कारण आता है सामने कि गाय और सूअर की चर्बी से बने कारतूस जो थे उनको खोलना पड़ता था। तो अब देखो गाय और सूअर की चर्बी से बंदूकों की नालिकों की जो कारतूस होते थे उसे खोलना पड़ता था। अब देखो गाय का मांस या चर्बी किसी हिंदू के लिए बहुत बड़ी चीज है कि नहीं हो सकता एक्सेप्ट। सूअर की चर्बी मुस्लिम के लिए हराम है, वो नहीं एक्सेप्ट कर सकते। लेकिन इन्होंने क्या किया कि मुस्लिमों से सूअर की चर्बी से लगे कारतूस खुलवाने लगे और हिंदुओं से गाय से लगी चर्बी से के कारतूस खुलवाने लगे, उनको मुंह से कारतूस खोलना पड़ता था। तो इससे भी एक धार्मिक भावना भड़क उठती है यार कि क्यों हमसे ये चीज करवाया जा रहा है जो चीज हमारी भावनाओं के खिलाफ है। तो यहां पर एक भावना भड़कती है जिसकी वजह से 29 मार्च 1857 को बैरकपुर छावनी में यह चीज कराया जा रहा था। तो बैरकपुर छावनी में मंगल पांडे ने क्या किया, वो क्रोधित हो गए, वो गुस्से में आ गए और उन्होंने क्या किया कि वहां पर एक जेलर जो था, जो बैरकपुर छावनी का वो था, उसकी हत्या कर दिया। अब उसकी हत्या के जुर्म में क्या हुआ कि इन हत्या के जुर्म में 8 अप्रैल 1857 को इनको फांसी दे दिया गया। अब इनकी फांसी ने बहुत बड़ा रोल अदा किया भारतीय आंदोलन में। भारतीय आंदोलन को जन्म देना इनकी वजह से हुआ। भारतीय आंदोलन को इन्होंने बढ़ावा दिया और भारत के लोगों ने आंदोलन करना स्टार्ट किया। जब पता चला कि यार मंगल पांडे ने कत्ल कर दिया है, 8 अप्रैल को इनको फांसी दी जाएगी, तो ये प्लान बना देश में कि यार इस डेट को ये चीजें की जाए, सारे लोग निकलेंगे, सारे लोग मार्च निकालेंगे या सारे लोग अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाएंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये हुआ कि सारे जगहों से एक साथ वो मार्च नहीं निकल पाया, एक साथ विद्रोह नहीं हो पाया। कहीं पर कभी हुआ, कहीं पर कभी हुआ। तो जैसे एक जगह पे हो रहा है, अंग्रेजी सेना आकर के दबा दे रही, दूसरी जगह हो रहा है, फिर वहां जाकर के दबा दे रही। अगर हर जगह पूरे देश में एक साथ हो गया होता ना, तो शायद हमारा देश इतना लंबा ना लगता, 1947 तक हमें वेट ना करना पड़ता, शायद बहुत पहले ही हमारा देश आजाद हो चुका होता। बट जो भी था ये था, इस तरह से चीजें। तो 1857 की क्रांति के पीछे ये सारे कारण रहे हैं जिन कारणों की वजह से 1857 की क्रांति हुई थी। तो ये था हमारा पहला यूनिट की भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का जन्म, वृद्धि और राजनीतिक प्रवृत्ति। ये सारा कुछ हमने पिछली 2 वीडियोस में कंप्लीट कर लिया है। तो आई होप वीडियो तुम्हें समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए। पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो प्लीज विजिट द चैनल। इफ यू थिंक इट इज वैल्यूएबल तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड आने वाली वीडियोज का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा। ओके मेरे दोस्त, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।